दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर पेट्रोलियम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म रियाज़ इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर की फ़ज़ा मुज़रे सेहत। लाहौर आज भी दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 378 रिकॉर्ड। डिफेंस के इलाके में स्मोक की शरह 507 तक पहुंच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए इंतजामात मुकम्मल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मौसम साजगार होते ही मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अक्टूबर में बारिशें न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। शिमाली इलाका जात में सर्दी की दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवाबी, कालाम, मतरोड़, महूडंड के पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात, वादी नीलम, अटमकाम, जवारा, कंडलशाही और शारदा में बादल खूब बरसे। रत्ती गली, आड़ंगकेल, बाबून में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर भी समात। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। अदालत का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स किए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज किसी भी मुकदमे की तफसीलात फराहम की जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समात आज होगी। बुशरा बीबी का बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। कुछ देर बाद अडियाला जेल के लिए रवाना होंगी। बुशरा बीबी बानी PTI से कई अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगी। मुआविन खुसूसी मशाल यूसुफजई का कहना है कि बुशरा बीबी को किसी भी मालूम और नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, उनकी सेहतयाबी पहले तरजीह है। पंजगोर के इलाके परोम में नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुलजमान ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। मानसेहरा में कुलगान मोड़ के मकाम पर मुसाफिर बस उल्ट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुक्म। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक खत अमरीकी सदर बाइडन को मौसूल हो गया। मेंबरान को खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। कहा, हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। इंसानी हुकूक को मुकद्दम रखने पर जोर। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी PTI की कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत ने बानी PTI के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 5 रोजा निजी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख सईद और सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म का अहम अमरीकी शख्सियत से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान से भी मुलाकातें शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुतालिक गौर। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजेस की निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज के अज़्म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी। छब्बीसवीं तरमीम आइन पर बड़ा हमला है। नई तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो। सीनियर कानूनदान हामिद खान की गुफ्तगू। PIA की निजकारी होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। 31 अक्टूबर को बिडिंग से मुतालिक निजकारी कमीशन आज गौर करेगा। सिर्फ एक निजी कंपनी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा कराई। दीगर 5 ग्रुप्स में से किसी ने ताहाल पेशगी रकम जमा नहीं कराई। निजकारी कमीशन की इजाज़त के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर विफाकी काबीना मंजूरी देगी। खरीदार कंपनी आइंदा 3 साल में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाज़ों की तादाद 3 साल में 20 से बढ़ाकर 45 तक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में 4,000 से ज्यादा वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदारत इंतखाबात के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग जारी। स्विंग रियासतों में रिकॉर्ड टूट गए। मिशिगन में 25% वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। जॉर्जिया में अब तक 29 लाख अफराद वोट डाल चुके हैं। शिमाली कैरोलिना में 26% वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिया। पांसा पलट रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1% की बढ़तरी हासिल। अब तक 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा शहरी कबल अज़ वक्त वोट कास्ट कर चुके। और कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों समेत 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, फैसल अकरम और हारिस रऊफ मेलबर्न पहुंचे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी आज रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी हुकूमत इसराइल हमले में मददगारी थी, इसे नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान अपने दिफा में इसराइल को जवाब देने का हक रखता है। ईरानी मंदूब आमिर सईद अरवानी का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल। ईरान ने इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज निकलेंगे। कोई इबाहम ना रहे, अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिका मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। वाशिंगटन ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी मंदूब थॉमस ग्रीनफील्ड के ईरानी मंदूब के बयान पर रद्द अमल। गजा में इसराइल का मुहासरा जारी। अमवात की तादाद 1000 हो गई। अशाया खुरनोश की शदीद किल्लत। इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ऑनरा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली फौज के लिबनान में भी दहशतगर्दी। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 60 हो गई।